नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव जी आपके घर में हमेशा खुशियां बरसाएं। तो आप बाबा रामदेव जी की घर में तस्वीर रखते हैं, मूर्ति रखते हैं या उनके चरण पादुका रखते हैं, तो उन्हें किस विधि से अपने घर में स्थापित करना चाहिए, किस तरफ बाबा का मुख होना चाहिए, किस तरफ घोड़े का मुख होना चाहिए, जिससे आपके घर में धनी की हमेशा कृपा बनी रहे और आपके घर में बाबा रामदेव जी साक्षात विराजमान रहे। बहुत से घरों में हमने देखा है कि बाबा की वे गलत तस्वीर ले आते हैं और उस तस्वीर को घर में स्थापित कर देते हैं, जिस कारण उन्हें बाबा की रामदेव बाबा की पूर्ण कृपा नहीं मिलती है। उनके घर में उनकी सेवा है जो सफल नहीं हो पाती है। बहुत तन मन धन से वे सेवा भी करते हैं पर उनकी सेवा नहीं सफल होती है। तो इसके बारे में आज हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देंगे। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको साधना के लिए आसन चाहिए जो हमने जागृत करके सिद्ध करके भेजते हैं और साथ में भेजते हैं तुलसी माला जो जागृत की होती है, अगर आपको साधना के लिए चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं, जिससे आपकी साधना सफल होगी और सिद्ध भी होगी। बहुत से घरों में बाबा रामदेव जी की तस्वीर गलत जगह और गलत विधि स्थापित कर देते हैं, जिस कारण उनके घर में देव कृपा नहीं होती है, उनकी कामनाएं पूरी नहीं होती है। एक तो आप बाबा की तस्वीर कभी भी दीवार से लटका कर मत रखिए। बाबा की तस्वीर को आसन दीजिए। जैसे आप स्वयं किसी आसन पर बैठते हैं, खाट या कुर्सी पर, जिस पर आसन पर बैठते हैं, वैसे ही बाबा का सम्मान दीजिए। उन्हें लटका के मत छोड़िए। उनके लिए आप आसन पर बाबा की तस्वीर को विराजमान कीजिए। नीचे बाबा के लिए आसन बिछाए सफ़ेद रंग का और उस पर थोड़े से चावल बिखेर कर, फूल छोड़कर, और उसके ऊपर धनी को विराजमान करें और सामने बाबा को एक दीपक प्रज्वलित करें, जिससे आपके घर में बाबा आशीर्वाद देंगे और आपकी कामनाएं पूरी होगी। दूसरी है, बाबा की मुख है जो हमेशा ही पूर्व की दिशा की तरफ होना चाहिए। बहुत सी घरों में बाबा का मुख है उत्तर में कर देते हैं, पश्चिम में कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा का मुख है जो हमेशा पूर्व का तरफ होना चाहिए और बाबा का घोड़े का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और बहुत से घरों में ये भी है, बाबा की तस्वीर का मुख तो पूर्व की तरफ है किंतु घोड़े का मुख है जो दक्षिण की तरफ है। ऐसी तस्वीर घर में होगी तो आपको नेगेटिव प्रभाव देगी। आपको कभी भी आपका साधना का वह फल नहीं मिल पाएगा जिस फल के लिए आप साधना कर ले हैं, जिस फल के लिए बाबा की सेवा भक्ति आराधना करने हैं। ऐसी तस्वीर की आप घर में पूजा भक्ति आराधना करेंगे तो आपके घर में परेशानियां बनी रहेगी और ज़्यादा आएगी, क्योंकि आपके घर में देव दोष होगा, वास्तु दोष होगा और आपकी सेवा साधना सफल नहीं होगी। जब भी आप बाबा रामदेव जी की तस्वीर देव स्थान से लाएं तो वहां आज्ञा प्राप्त करके उनसे आज्ञा लेकर, हे बाबा, मैं आपकी तस्वीर को यहां आपके स्थान से लेकर जा रहा हूं। आप इस तस्वीर में विराजमान होकर आप हमारे घर चलिए, हमारे घर के संकटों का नाश कीजिए, हमारी भक्ति से प्रसन्न होइए। हम जो भोग प्रसाद लगाएं आप उन्हें ग्रहण करें और हमारी सेवा आप स्वीकार करें और हमें अपने श्री चरणों में स्थान दें। इस विधि से प्रार्थना करके और अपने घर में उस तस्वीर को लाकर स्थापित करें। किसी लकड़ी के पाटे पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाकर उन पर बाबा को स्थापित करें और उनकी पूजा करें। और अगर आप बाज़ार से बाबा रामदेव जी की तस्वीर ला रहे हैं तो उन तस्वीर को पहले आपके नज़दीक में जहां बड़ा मंदिर हो बाबा रामदेव जी का, जहां बाबा की पूजा अर्चना होती हो, उस मंदिर में जाएं और बाबा के सामने तस्वीर को करके और बाबा से प्रार्थना करें कि धनी, मैं इस तस्वीर को अपने घर में पूजन के लिए लेकर जा रहा हूँ। आप इस तस्वीर में विराजमान हो ताकि मैं आपकी सेवा आराधना कर सकूँ, आपकी भक्ति कर सकूँ। इस तरह प्रार्थना करके उस तस्वीर को घर लाएं और वहाँ से तस्वीर लाते समय मंदिर से हमेशा तस्वीर को ढक कर ही लाएँ। अगर आप बाबा के दरबार से लेकर आ रहे हैं या बाबा के मंदिर से लेकर आ रहे हैं तो तस्वीर को हमेशा कपड़े से ढक कर ही लेकर आएँ, खुली न लेकर आएँ। और घर लाकर ही उनका कपड़ा हटाएं, पर्दा हटाएं और पूजन करें, स्थापित करें, बाबा की आरती करें ज्योतले में। और साथ ही साथ आप अपने घर के पितरों को भी मनाएं, उनका भी नाम सिमरण करें, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का पितर दोष न रहे और न ही देव दोष रहे। तो आपकी साधना को चार चांद लगे और आपकी हर साधना सफल हो और आपकी हर कामना पूरी हो। इसलिए मित्रों, बाबा रामदेव जी की कभी भी आप दक्षिण मुखी तस्वीर न लेकर आएँ, क्योंकि ऐसी तस्वीर घर में कभी लाभ नहीं देगी। ऐसी तस्वीर से हमेशा घर में परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ती है और आपकी साधना सफल नहीं होती है। और मित्रों, बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना कर रहे हैं तो बाबा को और डाली बाई को, गुसाई दादी को और हरजी भाटी जी को और बाबा के गुरु बालीनाथ जी को, अपने क्षेत्रपाल को, अपने इष्ट देव और अपने पितर देव को नमन करके ही सेवा भक्ति आराधना करें, जिससे आपकी सेवा में किसी प्रकार का विघ्न न आए और आपकी सेवा साधना हमेशा सफल रहे।
तो मित्रों, आपको किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। आगे बाबा का भाद्रपद महीना आ रहा है, इस महीने में आप बड़ी साधना कीजिएगा ताकि आपको बाबा रामदेव जी की सिद्धि प्राप्त हो, बाबा रामदेव जी का गण प्राप्त हो और आप भी जन कल्याण का कार्य कर सके या अपने घर की मनोकामना पूरी कर सके, घर की संकट तकलीफों का नाश कर सके। आज के लिए इतना ही। जय रामदेव बाबा। खम अगणी धनी ने।